अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमामी दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। मेरे अजीज दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ताल्लुक से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मेरे अजीज दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जमानत मिलने वाली थी, उनको बेल मिलने वाली थी, लेकिन बेल नहीं मिल पाई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बेल क्यों नहीं मिली? क्या वजह रही? दरअसल मैं आपको यहाँ पर एक सुप्रीम जो हाई कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है वो सुनाता हूँ, इसमें क्या लिखा है। और उसके आगे आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप पूरा बिल्कुल समझ जाएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल क्यों नहीं मिली। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं उन्होंने अपने केस को विड्रॉ कर लिया। यानी विड्रॉ करने का मतलब यह है कि वापस ले लिया। उन्होंने जमानत की जो अर्जी डाल रखी थी पासा एक्ट के तहत, वो हाई कोर्ट के अंदर, वो वापस ले ली है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वापस क्यों ले ली मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं उन्होंने? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत नहीं चाहिए? क्या वो रिहा नहीं होना चाहते? क्या है पूरी अपडेट, क्या हकीकत है इसकी, हम आपको बताते हैं। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये कामरान भाई है, इनका चैनल है हिंदुस्तानी मीडिया करके, इन्होंने पूरी अपडेट दी है। आइए इनका ये पूरा वीडियो देखते हैं और पूरी हकीकत समझते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ क्या है, कि वजह क्या रही, आखिर ये वजह कौन सी रही, किसकी वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ऐसा फैसला लिया, उनके वकील ने ऐसा फैसला लिया। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए आप दुआ भी कमेंट में जरूर करें। आइए देखते हैं ये पूरा वीडियो। हमारे साथ इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो अभी जेल में कैद हैं, उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था, टेम्पररी बेल के लिए, कि उन्हें टेम्पररी बेल चाहिए हाई कोर्ट से। लेकिन अचानक उनके वकील साहब ने, या कहा जा सकता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से यह फैसला लिया गया कि भैया हमें बेल नहीं चाहिए और बेल की अर्जी वापस ले ली। यानी कि जो टेम्पररी बेल चाहिए था वो अर्जी ही वापस ले लिए। और जज साहब के फैसला सुनाने से पहले, फाइनल जो ऑर्डर होता है उससे पहले, इन लोगों ने कहा कि आप जो है हमारे मामले को खत्म कर दीजिए, हमने जो अर्जी डाली थी उसे खत्म कर दीजिए। हमने इसके बारे में आप तमाम लोगों को बताया था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ऐसा क्यों किया होगा, उनकी टीम ने ऐसा क्यों किया? आखिर उनकी लीगल टीम चाहती क्या थी? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल से निकलना नहीं चाहते हैं? क्योंकि अगर कोई आदमी बेल नहीं लेना चाहेगा तो इसका यही मतलब समझ आता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले। हमने आपको बताया था कि जब तक हम इस पे किसी एडवोकेट से सलाह नहीं लेते हैं, तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे एडवोकेट भाई हैं फैसल, उनसे हमने बातचीत की है और उन्होंने जो हमें जानकारी दी है इस पूरे मामले पर हम आपको आगे बताने वाले हैं। उससे पहले हम आगे आते हैं और कह रहे हैं कि भैया आप जो है इस वीडियो को हटाइए, और इस चक्कर में हमने हटाया नहीं और उन लोगों ने जो है पेज को डिलीट करने की ठान ली है। तो हमने एक नया पेज बनाया है हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिस। आप लोगों से गुजारिश है कि उस पेज को जाकर के जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आते हैं, सीधे बात करते हैं अब क्यों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बेल लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ, आप तमाम लोगों को मालूम है। पहले हम आपको दिखा दें कि वो ऑर्डर क्या था। हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि किस तरह से जो केस का जो ऑर्डर आया है वो क्या है। और इसमें आप देख सकते हैं, साफ साफ पढ़ सकते हैं कि लर्नेड एडवोकेट मिस Vyas appearing for the applicant upon instructions does not press for the present application seeking temporary bail. Does not press for the present application seeking temporary bail. The permission as prayed for is granted. The present application is disposed of accordingly as not pressed. साफ मतलब है कि जो वकील साहब थे, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से जो वकील है, उन्होंने गुजारिश की कि हमें टेम्पररी बेल नहीं चाहिए जो हम बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे। क्या कि appearing for the applicant upon instruction does not press for the present application seeking temporary bail। और इस वजह से जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि the permission as prayed, जैसा कि मांग की गई थी, is granted, हम मानते हैं और इस मामले को खत्म किया जाता है। यानी कि ये अर्जी खत्म हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल नहीं चाहिए था? ये सबके दिमाग में है और ये बातें लोगों को समझ में भी नहीं आ रही और हजम भी नहीं हो रही। अब देखिए, इस मामले में जो हमारे कुछ वकील दोस्त हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या अप्लाई किया था। उनकी लीगल टीम ने कहा था कि भैया हमें टेम्पररी बेल चाहिए, टेम्पररी बेल चाहिए। अब देखिए, बेल भी कई तरह के होते हैं। अब जैसे हम आपको बता दें, एक बेल होता है, कहा जा सकता है कि इंटरिम बेल होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक आपको बेल इन ट्रांजिट होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक प्रॉपर बेल होता है, और इस तरह के और भी कुछ बेल्स होते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी ने क्या अप्लाई किया था भैया? टेम्पररी बेल। उनकी लीगल टीम ने टेम्पररी बेल। टेम्पररी बेल का क्या मतलब होता है? देखिए, मुफ्ती साहब अगर जेल से निकलते तो कुछ टेम्पररी वक्त के लिए 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने, फिर उन्हें जेल जाना पड़ता।
टेम्पररी बेल क्यों लिया जाता है? इसके लिए इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ निजी कार्य है, हो सकता है उनके घर में शादी हो सकता है उनके घर में कोई फंक्शन हो सकता है उनके घर की कुछ जरूरियात हो सकता है उनका कुछ निजी मामला हो, जमीन का मामला हो या कुछ, उस मामले को सॉल्व करने के लिए, उस मामले को खत्म करने के लिए वो जेल से निकलना चाहते हैं, यानी कि टेम्पररी, कुछ लम्हे के लिए। टेम्पररी का मतलब यही होता है, अस्थायी बेल। तो इस बेल को इन्होंने अप्लाई किया और पिछले यानी कि समझिए कि शायद गालिबन 9 मई को इन लोगों ने अप्लाई किया था और 20 तारीख को इन लोगों ने इस मामले से कहा कि ऐसा है कि इस मामले को खत्म कीजिए, हमें बेल नहीं चाहिए, टेम्पररी बेल। अब है कि अगर आप बेल लेंगे नहीं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कैसे? या तो बेल रिजेक्ट हो जाए, बेल रिजेक्ट होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अभी ये रास्ता साफ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है? क्या वो बेल नहीं फाइल करेंगे? देखिए, एक तो तरीका ये होता है कि वो बेल फाइल ही ना करे, बस केस चलता रहे और मुफ्ती साहब जेल में रहे, जब तक केस चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा। लेकिन दूसरा मामला ये हो सकता है कि ये टेम्पररी बेल ना चाह करके प्रॉपर बेल की तरफ जाए। किधर? प्रॉपर बेल। अब देखिए, 2 बेल है, एक इंटरिम बेल था, पहला तो टेम्पररी बेल हमने आपको बताया क्या होता है, आपको जानकारी भी मिल जाए। एक होता है इंटरिम बेल, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, एक कोई मामले में आप फंस गए हैं और गिरफ्तारी होने वाली है। गिरफ्तारी होने से पहले क्या हुआ कि आपके वकील साहब पहुंच गए कोर्ट और सीधे सीधे आपका बेल लेकर के आ गए, बेल कॉपी, और जैसे ही पुलिस आई आपको गिरफ्तार करने के लिए, आपने कहा देखिए हमारे पास इंटरिम बेल है भैया, इंटरिम बेल है, आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते, हमारे पास बेल का कॉपी आ गया है। तो एक ये तरीका है। तो चूंकि मुफ्ती सलमान अजहरी तो गिरफ्तार हो चुके हैं तो अब इस बेल का कोई काम है नहीं। उसके बाद है, एक होता है आपको बेल इन ट्रांजिट। यह है कि आपको सफर करना था, आप अचानक से सफर में हैं तो बेल इन ट्रांजिट ले लिया आपने कि आप मान लेते हैं कि पटना से आप गुजरात जा रहे हैं, तो इस बीच में आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, है ना। एक ये मामला है, तो ये भी मामला है नहीं। अब है प्रॉपर बेल। कई बार आपने सुना होगा कि राहुल गांधी पर इतना बड़ा केस हो गया, वो जेल जाएंगे और राहुल गांधी को जेल जाने से पहले बेल मिल गई। तो वो जो बेल मिलती है वो असल में प्रॉपर बेल होता है कि इन्हें ऐसा बेल मिल गया कि जब तक केस चल रहा है तब तक ये बेल में ही है, इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर टेम्पररी नहीं चाहिए मुफ्ती साहब को, तो साफ मतलब है कि मुफ्ती सलमान अजहरी आप प्रॉपर बेल की तरफ जाएंगे, यानी कि प्रॉपर बेल दे दिया जाए, हमें बेल दे दीजिए इस तरह से कि हम अलग, हमें जो है बेल दे दीजिए ताकि हम भैया बाहर हो जाए, केस चलता रहेगा, हम केस लड़ते रहेंगे। तो अब ये एक रास्ता है। अब देखना यह है कि क्या ये प्रॉपर बेल फाइल करते हैं या नहीं। देखा मेरे अजीज दोस्तों, आपने वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई क्यों नहीं मिली, उनको बेल क्यों नहीं मिली, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने ही खुद ये वापस ले लिया जो केस था। अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और इस वीडियो को आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।